दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, पर बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। ये है दोहरी समाज का कड़वा सच। ये एक वीडियो उन मर्दों के लिए जो राह चलती औरतों पर जुमले कसते हैं। तो सुनो मेरे भाइयों, अगर आजकल की औरत माल है तो ये याद रखना कि वो भी एक माल है जिसका तू लाल है। भाई मिस्त्री और स्त्री ये दोनों खुश रहने चाहिए। अगर ये रूस गए ना, घर ही बिगाड़ दें। सच कहते हैं कि ननद ननद में भी फर्क होता है। कुछ ननद ऐसी होती हैं कि जो अपनी भाभी को जरा सा दुख भी नहीं आने देती, सारी उम्र उनके साथ बहन बनकर रहती हैं। और कुछ ननद ऐसी भी होती हैं जो अपनी भाभी का घर भी बसने नहीं देती, अपने भाई का घर तक उजाड़ देती हैं। एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो अपने घर में अपनी बीवी और माँ के बीच के झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ औरतें तो ऐसा करती हैं कि जब उनका आदमी थक हार कर काम से वापस आता है ना, तो आते ही उनको लड़ाई झगड़े सुनाने लगती हैं कि सासू माँ ने ऐसा कहा या बहू ने ऐसा कहा। आप उनको शांति से, आराम से खाना खाने दीजिए, क्योंकि जिनको आप झगड़ा सुना रहे होते हैं ना, वो अंदर से पहले से ही टूट चुका होता है। वो खुद समझ नहीं पाता कि वो माँ को गलत कहे या अपनी बीवी को गलत कहे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको समझिए और अपने लड़ाई झगड़े को ना सिर्फ अपने तक रखिए। आपने तो सुना ही होगा कि जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है ना, वहां पर लक्ष्मी वास नहीं करती, लक्ष्मी उनसे कोसों दूर चली जाती है। हम अपने पूरे परिवार के साथ भागवत कथा सुन रहे थे। कथा के अंत में पंडित जी बोले कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है सभी हाथ उठा लो। मेरी सास, ननद, ससुर, जेठानी, देवर सभी ने हाथ उठाया, पर मैंने नहीं उठाया। तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्या तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? तो मैंने भी कह दिया कि नहीं, जब ये सब जा रही हैं तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अच्छा आना तो 10 किलो टमाटर लेके आना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। जो पत्नी अपने पति से चीख चीख कर बात करती है, उनको बात बात पर ताना मारती है, ऐसी पत्नी अपने पति के दिल में नफरत पैदा कर रही होती है, अपनी इज्जत कम कर रही होती है। फिर उन दोनों में वो पहले जैसा प्यार कभी नहीं रहता। अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। यार मैं सोच रहा था कि तुम्हें ना SDM बना देता हूँ, ऑफिसर। अच्छा तुम बड़े शाने, तुम सोच रहे हो कि SDM की पढ़ाई करके मैं तुम्हें तलाक दे के चली जाऊंगी? नहीं, जन्मों जन्मों तक तुम्हारे गले पड़ी रहूंगी। ये फंस गया। शुक्र है बीवियां दारू नहीं पीती, वरना जो बिन पिए इतना बकबक करती हैं, अगर पी ले तो कोहराम मचा दे। बीवियां बहुत अच्छी होती है साहब, ये हमेशा आपको कम के बदले ज्यादा ही देगी। आप इन्हें रूम दो, ये घर बना के देगी। आप इन्हें अनाज दो, ये खाना बना कर देगी। आप इन्हें थोड़ी सी तकलीफ दो, ये तुम्हारी माँ बहन कर देगी। हमेशा कम के बदले ज्यादा ही देगी। ऐसा केस ठोकेगी ना तुम पर कि पूरा परिवार तारी की भागते फिरोगे। हाँ, सोचना भी मैं तकलीफ के बारे में, देने ही नहीं। वो बोल दे कि पाड़ो गाबन दहाओ पण में सिर्फ पाड़ो गाबन, अपने शांति से रोटी खाओ न चुपचाप रहो। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं, पता ही नहीं चलता। बुरा लगे तो माफ करना,
ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। किस किस का नाम लेऊं भोले बाबा, सब ने दिल दुखाया है। मैं अक्सर बीमार तो रहती हूँ बट मरती नहीं है। मैं कहती थी ना कि कम पढ़ी लिखी औरतें ही घर बसाना जानती हैं। पढ़ी लिखी औरतों को तो मैंने हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाते देखा है। आज यह बात सच भी हो गई। एक पति ने अपनी पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया, उसे एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी ने बड़े अधिकारी के लिए उसके पति को छोड़ दिया और उस पर कोर्ट केस कर दिया। तो ये है आज की कड़वी सच्चाई। कोई भी बहू बुरी नहीं होती है, उसे 3 वजह से बुरी बना दिया जाता है। नंबर 1, बिना वजह जब उसके खिलाफ उसके पति के कान भरे जाते हैं। नंबर 2, दिन रात जब बहू के मायके वालों की बुराई की जाती है। नंबर 3, बहू के सामने बेटी की तारीफ होती है या पड़ोसियों की बहू की तारीफ होती है। तो ये 3 वजह हैं जिसके कारण बहुएं बुरी बन जाती है। क्या मैंने ठीक कहा? ये जिंदगी कटता जितना परेशानी में, दोस्त लगातार मौत हुई जवानी में। एक औरत होती है जो अपने ससुराल के सारे काम करती है, सारे ताने सुनती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अगर एक मर्द को ससुराल में कुछ बोल दिया जाता है तो वो ससुराल जाना ही छोड़ देता है। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे आपकी पत्नी काम करने वाली कोई मशीन नहीं है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत की जरूरत उसे भी होती है। कड़वे बोल बोलकर उसका दिल ना दुखाए। वह आपको खुश करने के लिए दिन भर मजदूरों की तरह काम करती है। आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपकी पत्नी की दुनिया बहुत ही छोटी है, जिसमें आपके सिवा कोई भी नहीं है। क्या मैंने ठीक कहा? बहू और बेटी में क्या अंतर है? बेटी सबको सुखी चाहिए, लेकिन बहू को दुख देने में परहेज नहीं करते हैं। बेटी के लिए दुआएं मांगते हैं और बहू को बददुआएं देते हुए नहीं थकते। लोगों को बताने के लिए बेटी की सिर्फ अच्छाइयाँ होती है और बहू की सिर्फ बुराइयां होती है। बेटी की बड़ी से बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और बहू की छोटी से छोटी गलतियों को बड़ा बना देते हैं। बेटी की ससुराल में सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन बहू की कोई इच्छा ही ना हो। पता नहीं क्यों लोग बेटी और बहू को अलग अलग तराजू में तोलते हैं। मायके में नाराज होने पर सब घर वाले बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। और ससुराल में नाराज होना तो जुल्म है। वहाँ पूछना तो दूर की बात, सब बोलेंगे कि मुंह फुलाकर बैठी है आज तो महारानी। पति की इज्जत के लिए माँ सती ने खुद अपने प्राण तक त्याग दिए थे। इसलिए कभी भी वहां मत जाइए जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। कितनी अजीब बात है ना, अपनी माँ की सबसे प्यारी, सबसे समझदार, हर काम में अव्वल रहने वाली बेटी ससुराल में पहुंचते ही सबसे ज्यादा नाकारी, सबसे ज्यादा बदतमीज, सबसे ज्यादा बेवकूफ बहू बन जाती है। एक औरत 3 बातें कभी नहीं भूलती है। गर्भावस्था में उसके साथ किया गया व्यवहार, डिलीवरी के बाद उसके साथ किया गया व्यवहार और भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अपने नवजात शिशु की अकेले देखभाल करना। तो ये गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का जो समय है ना, इस समय जो भी उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उन्हें वो मरते दम तक नहीं भूलती है। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय एक औरत को सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह, अपनेपन और देखभाल की जरूरत होती है, जो शायद कुछ घरों में आज भी उसे नहीं मिलता है। ये क्या है? तुमने अभी तक मेरी शर्ट पर प्रेस नहीं की। घर के काम ना यूं ही हवा में नहीं हो जाते, सर खपाना पड़ता है। कोई बाहर का आके नहीं घर के काम कर जाता। और हाँ, जहाँ तक रही इस घर को चलाने की बात, तो इस घर को चलाने में ना मेरी कमाई भी शामिल है। जरा बताना मुझे, कहाँ से कमा के लाते हो तुम? तो सुनो, झाड़ू पोछे बर्तन के हो गए 3000 रूपए, खाना बनाने और कपड़े धोने के हो गए 8000 रूपए, और ये छोटे मोटे काम तो मैं तुम्हें गिनवा भी नहीं रही, नहीं तो तुम्हारी पूरी सैलरी कम पड़ जाएगी। ये सब काम करके मैं तुम्हारे पैसे ही बचा रही हूँ और कहीं काम करने नहीं जाती हूँ। तुम्हारी और मेरी मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है,
तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलता है और मुझे कुछ भी नहीं, इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी नहीं। हरप्रीत, ये टमाटर। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं, पता ही नहीं चलता। पति की इज्जत के लिए माँ सती ने खुद अपने प्राण तक त्याग दिए थे। इसलिए कभी भी वहां मत जाइए जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। बुरा लगे तो माफ करना, ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। मिस यू कितना दर्द भरा वर्ड है ना। एम मुश्किल होता है, आई इंतजार करना, एस सारी जिंदगी, एस सांसें गिनना, यू उनके बिना जिसे हम चाहते हैं। वीडियो पसंद आए, अगर आपके मायके में आपके पति की कोई बुराई करता है और आप भी उनके साथ मिलकर अपने पति की बुराई करने लगती हैं ना, तो याद रखिए वहां पर आप अपनी इज्जत कम कर रही हैं। क्योंकि जहां पर आपके पति की इज्जत नहीं होती ना, वहां पर आपकी भी कोई इज्जत नहीं होती। सब कहते हैं कि औरत की जुबान बड़ी लंबी है, पर ये कोई नहीं कहता कि मर्द की जुबान कितनी गंदी है, जो हर बात पर माँ बहन की गालियां निकालता है। मायके में नाराज होने पर सब घर वाले बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। और ससुराल में नाराज होना तो जुल्म है, वहाँ पूछना तो दूर की बात, सब बोलेंगे कि मुंह फुलाकर बैठी है आज तो महारानी। कितनी अजीब बात है ना, अपनी माँ की सबसे प्यारी, सबसे समझदार, हर काम में अव्वल रहने वाली बेटी ससुराल में पहुंचते ही सबसे ज्यादा नाकारी, सबसे ज्यादा बदतमीज, सबसे ज्यादा बेवकूफ बहू बन जाती है। बहू और बेटी में क्या अंतर है? बेटी सबको सुखी चाहिए, लेकिन बहू को दुख देने में परहेज नहीं करते हैं। बेटी के लिए दुआएं मांगते हैं और बहू को बददुआएं देते हुए नहीं थकते। लोगों को बताने के लिए बेटी की सिर्फ अच्छाइयाँ होती है और बहू की सिर्फ बुराइयाँ होती है। बेटी की बड़ी से बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और बहू की छोटी से छोटी गलतियों को बड़ा बना देते हैं। बेटी की ससुराल में सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन बहू की कोई इच्छा ही ना हो। पता नहीं क्यों लोग बेटी और बहू को अलग अलग तराजू में तोलते हैं। बुरा लगे तो माफ करना, ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं, पता ही नहीं चलता। मिस यू कितना दर्द भरा वर्ड है ना। एम मुश्किल होता है, आई इंतजार करना, एस सारी जिंदगी, एस सांसें गिनना, यू उनके बिना जिसे हम चाहते हैं। वीडियो पसंद आए। ये क्या है? तुमने अभी तक मेरी शर्ट पर प्रेस नहीं की। घर के काम ना यूं ही हवा में नहीं हो जाते, सर खपाना पड़ता है। कोई बाहर का आके नहीं घर के काम कर जाता। और हाँ, जहाँ तक रही इस घर को चलाने की बात, तो इस घर को चलाने में ना मेरी कमाई भी शामिल है। जरा बताना मुझे, कहाँ से कमा के लाते हो तुम? तो सुनो, झाड़ू पोछे बर्तन के हो गए 3000 रूपए, खाना बनाने और कपड़े धोने के हो गए 8000 रूपए, और ये छोटे मोटे काम तो मैं तुम्हें गिनवा भी नहीं रही, नहीं तो तुम्हारी पूरी सैलरी कम पड़ जाएगी। ये सब काम करके मैं तुम्हारे पैसे ही बचा रही हूँ और कहीं काम करने नहीं जाती हूँ। तुम्हारी और मेरी मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलता है और मुझे कुछ भी नहीं, इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी नहीं। हरप्रीत, ये टमाटर। पति की इज्जत के लिए माँ सती ने खुद अपने प्राण तक त्याग दिए थे।
इसलिए कभी भी वहां मत जाइए जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। अगर आपके मायके में आपके पति की कोई बुराई करता है और आप भी उनके साथ मिलकर अपने पति की बुराई करने लगती हैं ना, तो याद रखिए वहां पर आप अपनी इज्जत कम कर रही हैं। क्योंकि जहां पर आपके पति की इज्जत नहीं होती ना, वहां पर आपकी भी कोई इज्जत नहीं होती।